स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्री टेस्ट 1 एग्जामिनेशन 2024-25 क्लास 10 सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का 11 दिसंबर को प्री बोर्ड का जो आपका पेपर होने वाला, ठीक है, उसका क्वेश्चंस को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं। 11 दिसंबर को आप सभी का सोशल साइंस का एग्जाम होगा प्री टेस्ट 1 का, ठीक है। इससे पहले यहाँ पर आप लोग जान लीजिए जो एग्जाम होगा सोशल साइंस का वो 80 नंबर का लिया जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्कूल का नाम यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। फिर आपका जो है विद्यालय का नाम यहाँ पर लिखना होता है, यानी कि यहाँ पर आप अपना नाम लिखिएगा, विद्यार्थी का नाम। फिर दोस्तों यहाँ पर आप लोग रोल नंबर लिखिएगा, सेक्शंस लिखिएगा और डेट लिखिएगा किस दिन आपका सोशल साइंस का एग्जाम है, ठीक है। तो चलिए पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान के पेपर में 11 दिसंबर को आएगा। आज की इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा। इससे पहले चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पर आप लोग अंत तक बने रहिएगा। पहला प्रश्न आप सभी से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है, ठीक है। जो भी राष्ट्रवाद में जो भी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में जो भी जनता होता है, पब्लिक होता है, ठीक है, तो जो रहता है तो वो कौन किसके द्वारा जुड़ा होता है, ये आपसे क्वेश्चंस में पूछा गया पहला नंबर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि समान सांस्कृतिक के द्वारा, समान इतिहास के द्वारा, भाषा और लोक परंपरा के द्वारा। मतलब देखिए झारखंड बोलिए पूरा भारत प्रदेश बोले, ठीक है, कहीं पर अगर लोग इकट्ठा है तो वो दोस्तों समान संस्कृति की वजह से, समान इतिहास की वजह से, भाषा और लोक परंपरा की वजह से ही वहां पर क्या है तो जुड़ी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं जो सारा ऑप्शन हम लोग देखें राइट है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए इसके बाद देख सकते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले, ठीक है, निभाने वाले विस्मारक कहाँ के चांसलर थे। यानी कि जर्मनी में जो एकीकरण का प्रमुख भूमिका निभाया था आपका कौन, विस्मारक, ठीक है। तो ये कहाँ का चांसलर था। ये दोस्तों सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी क्वेश्चंस पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा गया है, ठीक है, कि विस्मारक कहाँ का चांसलर था। ये आपका क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है 2 नंबर में, याद रखिए, ठीक है। तो देखिए 2 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रशा का, ठीक है। जो विस्मारक था वो कहाँ का चांसलर था, तो ये प्रशा का था, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं 3 नंबर का प्रश्न है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कौन से किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो दोस्तों आप लोग याद रखिएगा कि बारदोली आंदोलन का नेतृत्व कौन किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। इसी के साथ हम लोग देखा जाए 4 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। तो साइमन कमीशन दोस्तों भारत इसलिए आया था कि जो भारत में संवैधानिक व्यवस्था है इसकी कार्यशैली का अध्ययन करने जानने के लिए वो भारत में आया था। कौन से साल में भारत आया था, नीचे आप लोग कमेंट करके इसका आंसर को बता सकते हैं। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में, ठीक है, किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार चलता था। प्राचीन बोले तो पिछला माने पुराने साल में, पुराना काल में जो स्थल, कौन से स्थल मार्ग से, जो एशिया एगो देश है, एगो आपका यूरोप देश है, ठीक है। एशिया तो महादेश हो गया, आपका यूरोप भी महादेश में ही आएगा, ठीक है। मान चलिए कोई भी हो अगर ये दोनों व्यापार कर रहा है तो किस स्थल मार्ग के द्वारा करेगा, तो ये सारा का सारा रेशम मार्ग के द्वारा करेगा। कौन सा, रेशम मार्ग, यानी कि जो ऑप्शन नंबर कितना में दिख रहा है रेशम मार्ग, ये दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर आप लोग, ठीक है, क्या आप लोग सर जी अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी हमारे प्यारे भाई और बहन कक्षा 10वीं के विद्यार्थी हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2025 का तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए सबसे बेहतरीन गेस्ट पेपर आ चुका है। आप लोग स्क्रीन पर फोटो देख सकते हैं, ठीक है। सर जी इस गेस्ट पेपर में कैसा क्वेश्चन है और पूछा किस तरह से जाएगा। तो देखिए इस गेस्ट पेपर में आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा, रिपीटेड क्वेश्चंस मिल जाएगा, ठीक है। ऑल इन वन है, यानी कि सारा प्रकार का क्वेश्चंस आपको एक ही गेस्ट पेपर में मिल जाएगा। अब बोलिएगा सर इस गेस्ट पेपर से पढ़ के कितना नंबर ला सकते हैं, तो आप लोग 90% नंबर इस गेस्ट पेपर से आराम से ला सकते हैं, ठीक है। सर जी इसको बाय कैसे करना है तो मैं आप सभी को बता देता हूं। और क्या ये प्री बोर्ड 1 के लिए भी लाभ देगा, तो हाँ, आप लोग सोशल साइंस का एग्जाम दीजिएगा, साइंस का दीजिएगा, मैथ का और हिंदी का आपका एग्जाम बच्चा है, ठीक है।
तो आप लोग इस गेस पेपर से प्री बोर्ड का भी तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइस आप लोग सुन के हैरान मत होइए, बहुत ही हल्का है, ठीक है। मात्र 99 रुपये में ये गेस पेपर मिल जाएगा। देखिए आप लोग प्रूफ भी देख सकते हैं, जो मेरा चैनल है, ठीक है, उसका शॉर्ट फीड में जाइएगा, ठीक है, तो वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि इस चैनल से जो बच्चा है ये 95% तक नंबर लाया है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो। अगर आप लोगों को दोस्तों गेस पेपर चाहिए तो जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7564899048 पे। व्हाट्सअप करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो आपको हाई लिख के भेजना होगा। इसके बाद बोल दीजिएगा कि सर हम क्लास 10th में पढ़ते हैं, हमको गेस पेपर चाहिए। इसके बाद मैं आपको एक QR कोड दूंगा, ठीक है। अगर आप लोग ऑनलाइन पेमेंट यूज करते हैं, अगर आप लोग नहीं भी करते हैं तो कोई भी आपके पापा मम्मी भाई यूज करता है या फिर कोई भी दुकान है आसपास, तो वहां से आप लोग QR कोड पे ऑनलाइन पेमेंट करवा लीजिएगा। गेस पेपर आपको कहाँ मिलेगा, तो PDF के रूप में आपको व्हाट्सएप पर मिलेगा, ठीक है, कहीं दुकान जाने का जरूरत नहीं, आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग जा करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबसे बेहतरीन गेस पेपर माँ सरस्वती का वंदना करते हुए तहलका गेस पेपर आ चुका है, ठीक है। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन देखा जाए कि गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया था, ठीक है। जो भी गाड़ियां तो दोस्तों इसके उत्पादन के लिए जो असेंबली लाइन का प्रयोग सबसे पहले अमेरिका में कौन किया था, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जवाब भी देख लीजिएगा, तो इसका हो जाएगा हेनरी फोर्ड, ठीक है। हेनरी फोर्ड कार निर्माता था, आपको पता है, ठीक है, जो क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न, डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र किसका महिमा मंडल है। तो डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र दोस्तों किसका महिमा मंडल है, आप लोग जान लीजिएगा, ठीक है। संगीत का, किसका, संगीत का महिमा मंडल है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। स्पेनी जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की, और स्पेनी जेनी मशीन को लेकर महिलाओं ने इसका विरोध भी किया था, ठीक है, क्योंकि जो है मशीन आने के कारण उनका रोजगार को छीन लिया जाता था। ये सारा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग बिल्कुल नहीं टेंशन लेना है, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। मैं आपका इस प्रकार से तैयारी करा दूंगा कि आपको दिक्कत नहीं लेना है। और गेस पेपर से आप लोग पढ़ भी सकते हैं, आपको कोई दिक्कत की बात होगा तो आप लोग नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पेनी जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की, तो मशीन किस लिए आया था स्पेनी जेनी मशीन, तो ये आप सभी का जो है कताई के लिए आया था, ठीक है, कताई बोले तो काटने के लिए, ठीक है, सूती कपड़ा को। इसके बाद देखिए 9 नंबर का प्रश्न बोल रहा है भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किसने यानी कि किसके द्वारा लाया गया था। तो भारत में जो सबसे पहला प्रिंटिंग प्रेस आया था, ठीक है, वो कौन लाया था, तो आपका पुर्तगाली के द्वारा लाया गया था, यानी ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर, ठीक है, सही वाला आंसर। चलिए इसको देखिए 10 नंबर, गैली क्या है, तो सर जी गैली जो होता है एक आपका धातुई फ्रेम होता है, फ्रेम बोले तो जिसमें आप लोग फोटो वोटो चिपकाते हैं ना, वो वाला को गैली बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपका प्यारा सा मुखरा है, फिर ये आपका छोटा भाई का मुखरा है जो कि बड़ा चेहरा दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये अपने आप को मान लीजिए, फिर आपका ये छोटा भाई हो गया। आगे बढ़ा जाए 11 नंबर, देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से सबसे प्यारा क्वेश्चन है, यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, अगर इसके बीच का जो सत्ता का जो बंटवारा रहता है तो उस सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है, जिसमें कार्यपालिका हो, विधायिका हो और न्यायपालिका हो, तो इसको दोस्तों हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, तो क्षैतिज वितरण। और इसके अलावा जो आता है उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा डिफरेंट, ठीक है, मिक्स मत कीजिएगा। 12 नंबर, भारतीय संघ में इस समय है, तो भारतीय संघ में इस समय क्या है, टोटल 28 गो राज्य है और 8 गो संघीय क्षेत्र है, और क्या कुछ है, नहीं सर यही तो है। चला जाए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए 13 नंबर, मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो जो भी मैक्सिको ओलंपिक की कहानी है हमारे प्यारे भाई, ठीक है, तो ये कौन से, ठीक है, किस आंदोलन से संबंधित है, तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अश्वत्थ, ठीक है, शक्ति आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ा जाए 14th नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो 14th नंबर क्वेश्चंस कहता है संविधान की किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया। तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के द्वारा
अस्पृश्यता को देखिए हम लोग कहा जाता है छुआछूत, ठीक है। छुआछूत को लेकर कब समाप्त किया गया, तो ये अनुच्छेद 17वां के द्वारा। तो यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, डी वाला हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए 15 नंबर, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो बामसेफ किसका संगठन है, हम लोग याद रखते हैं कि बामसेफ जो है सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, 16 नंबर की ओर। 16 नंबर कहता है भारतीय में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता। तो भारत में राजनीतिक दलों को जो मान्यता देता है वो देता है चुनाव आयोग, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाँ सर जी डी, ठीक है। जो भी पॉलिटिक्स में लड़ता है चुनाव आयोग ही देता हुआ टिकट उकट, ठीक है, कि आप लोग चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे अभी झारखंड में विधायिका का चुनाव हुआ था, विधानसभा का। 17 नंबर क्वेश्चन से लोकतांत्रिक सरकार होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार कैसा सरकार है, तो ये एक उत्तरदायी सरकार है, जिम्मेदार सरकार है, वैध सरकार, यानी ऑप्शन नंबर डी और उपयुक्त सभी। इसके बाद 18 नंबर, लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में सशक्त कानून बनाने वाला कौन सा अधिनियम सिस्टम है सबसे ऊंचा है। तो सूचना का अधिकार सबसे ऊंचा है, क्योंकि आपको पता है राजनीतिक चुनाव हो रहा है तो सशक्त कानून बनाता है तो सूचना का अधिकार ही बनाता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि निम्न में से किस राजनीतिक संस्थान से महिलाएं के लिए सीटें आरक्षित है, यानी कि कौन से संस्था के द्वारा महिलाओं के लिए सीट आरक्षित किया गया है, सुरक्षित है, ठीक है। तो ये पंचायती राज के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन दोस्तों आ गया, नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो याद रखिएगा नर्मदा बचाओ, ठीक है, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर। आगे बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। समाप्तता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए। देखिए मैं तो बता दे रहा हूँ 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा नाम आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। 22 नंबर, किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। कहाँ पर काली मृदा बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो ये आपका राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, कुछ और क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव, इसके बाद सब्जेक्टिव फटाफट देखेंगे। 23 नंबर, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है। तो याद रखिएगा सर जी, भारत में जैव विविधता बोला जाए तो जीवों को नष्ट करने वाला कारक, तो वन जीव के आवास का विनाश, वन जीव को मानवीय शिकार करना, पर्यावरण प्रदूषण एवं दमन, ये सारा का सारा हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी और उपयुक्त सभी। 24 नंबर, बहुउद्देश्यीय परियोजना का कौन सा लाभ है। तो बहुउद्देश्यीय परियोजना का जो लाभ होता है बाढ़ पर नियंत्रण, सिंचाई की सुविधा, जल विद्युत उत्पादन, ऑप्शन नंबर डी और उपयुक्त सभी। 25 नंबर, चाय, कॉफी, रबर, गन्ना, केला आदि किस प्रकार की फसलें हैं। तो चाय कॉफी आपका क्या है, तो पीने वाला फसल। अब पीने वाला फसल हमेशा जो है किस में आता है सर जी, ये रोपण फसल में आता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रोपण फसल, ठीक है। चलिए 26, भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु के समय की जाती है, ये क्वेश्चंस पूछ रहा है, ठीक है। तो 26 का ये हो जाएगा खरीफ, धान जो खरीफ फसल में आता है। और गेहूं कौन सा फसल में आता है, नीचे आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है, गेहूं कौन से फसल ऋतु में आती है। 27 नंबर, निम्नलिखित कोयले की खाने में से झारखंड राज्य में है। तो निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है, तो आपको कमेंट में बताना है आंसर अगर याद है तो, नहीं तो जान लीजिए बोकारो। बोकारो जिला से कौन कौन देख रहा है आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए 28 नंबर क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है। तो आधारभूत उद्योग आप सभी का लोहा इस्पात उद्योग हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 29 नंबर, कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग कितना गुना जल दूषित हो जाता है। मान चलिए कारखाना से कोई 1 लीटर जल लाता है, दूषित जल यानी कि पोल्यूटेड वाटर, तो वो दोस्तों वो 8 लीटर जल को क्या कर सकता है, दूषित कर सकता है, यानी कि 8 गुना, यानी ऑप्शन समझ हो जाएगा 8 गुना, ठीक है। चलिए
फिर से दोस्तों आपको बोलने का कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों को गेस पेपर चाहिए, ठीक है, तो इस नंबर पर दोस्तों आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं और गेस पेपर को ले सकते हैं। और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अगर आप लोगों को प्री बोर्ड का सब्जेक्टिव का भी तैयारी करना तो आप लोग उस गेस पेपर से कर सकते हैं। गेस पेपर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन रहेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है। एकदम प्रीमियम क्वालिटी में होगा, सारा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा, ऑल सब्जेक्ट मात्र 99 रुपये में। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपका इंतजार करूँगा। चलिए क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर का था, निम्नलिखित में से सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो सड़क परिवहन के बारे में जो कथन असत्य है, रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत कम है, अधिक है, ये आपका असत्य है, गलत है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग 30 एमसीक्यू को देखें, क्योंकि एग्जाम आपका 30 एमसीक्यू पूछा जाएगा, बाकी 31 से लेकर प्रश्न जो रहेगा 54 तक, ठीक है। 54 रहे चाहे 52 रहे, जो भी रहे आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, वो हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो नीचे आप लोग लाइक करके कमेंट में बता दीजिएगा सर पार्ट 2 का वीडियो लाइए, या फिर आप लोग गेस्ट पेपर को बाय करके खुद से आप लोग पढ़ भी सकते हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो जल्दी जाइए इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपका इंतजार करूँगा।